अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 212 चैप्टर नंबर 4 की रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग 4.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन समझा है तो ये आपके लिए इजी। क्वेश्चन नंबर 2 है द वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन आफ्टर t सेकंड बाय वेलोसिटी की वैल्यू हमें दी गई है टी स्क्वायर प्लस 4t। हमने फाइंड क्या करना है, इसके अंदर हमने फाइंड करना है फाइंड द एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकंड। सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन समझे कि हमारे पास वेलोसिटी मौजूद है और आप जानते हैं कि वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन होती है और डेरिवेटिव तब्दीली ही को कहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें चेंजेस आएंगी और ये वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू टाइम ये हमारी एक्सेलरेशन बन जाएगी। इट मीन के फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगी और उसके बाद आपने जस्ट टाइम की वैल्यू पुट कर देनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसकी रिस्पेक्ट ले रहे हैं और अकॉर्डिंग टू टाइम टी है ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो d डिवाइड बाय डी टी इंटू वेलोसिटी v आ जाएगा और d डिवाइड बाय डी टी इंटू ये 3t² प्लस 4t आ जाएगा। सॉरी, इसके साथ t रह गया है, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है जी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, सो dv डिवाइड बाय dt यानी वेलोसिटी में तब्दीली की शरह एक्सेलरेशन होती है और हमेशा याद रखिएगा कि भी चीज में तब्दीली अकॉर्डिंग टू टाइम ही होती है। टाइम से ही पता चलता है कि इसमें चेंजेस आई हैं। खास तौर पर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनमें जो चेंजेस होती हैं वो अकॉर्डिंग टू टाइम ही होती है। यहाँ पर हमने यहाँ पर डेरिवेटिव सेपरेट 3t² के साथ अलहदा से डेरिवेटिव लगाना है और अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव जो है वो 4t के साथ हमने विद रिस्पेक्ट टू t अलहदा से लगा दिया। वेलोसिटी में तब्दीली की शरह हमारी होगी एक्सेलरेशन। फर्स्ट वर्क जो हमें यहाँ पर पूछा गया कि इसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो फाइंड की जाए, जबकि टाइम जो है वो हमारे पास 2 सेकंड है। पहला काम जो एक्सेलरेशन फाइंड करना था वो अब हम कर रहे हैं। तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के शुरू में ले जाएं और डेरिवेटिव यहाँ पर आपने लगाना है टी के स्क्वायर के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में पावर रूल आएगा, तो +4 आ गया आपका शुरू में और डेरिवेटिव आपका आ जाएगा यहाँ पर टाइम टी का और ये भी ब्रैकेट अलहदा हो जाएगी। ठीक है जी, ये दोनों डेरिवेटिव सेपरेट किए हैं हमने। ए आ गया, ये 3 रहेगा, इसमें आपका पावर रूल है। तो पावर शुरू में पावर आपने एक कम करके लिखनी है और बेस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आपने यहाँ पर यूज करना है। +4 आ गया और अकॉर्डिंग टू टाइम टी विद रिस्पेक्ट टू टी आपका 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 to the 6। ये टी की पावर एक कम हो गई, इसका 1 आ गया और प्लस आपके पास 4 है। आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना वो 6t प्लस 4 आ रहा है, जबकि एक्सेलरेशन तो फाइंड कर ली है बट हमें यहाँ पर टाइम दिया गया है 2 सेकंड। आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन है कि अकॉर्डिंग टू टाइम 2 सेकंड आफ्टर 2 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू जो एक्सेलरेशन में पुट कर देते हैं 6 इंटू 2 प्लस 4। एक्सेलरेशन जो है 6 2 कितना हो गया 12 और +4 किया तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में रहेगी, क्योंकि आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू का ये यूनिट होता है एक्सेलरेशन हमेशा। और वेलोसिटी हमारे पास जो है वो आप क्वेश्चन में देखिएगा तो उसने साथ ही मीटर पर सेकंड मेंशन किया हुआ है। मीन के ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू मीटर पर सेकंड में थी। डेरिवेटिव लेने के बाद आपने अगेन टाइम के साथ चेंजेस की तो 1/s अगेन मल्टीप्लाई हुआ तो वो आपका 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। इसका मैं आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है स्टूडेंट, इसका आंसर 16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। तो इसमें बेसिकली आपने यहाँ पर जो है पहले आपके पास वेलोसिटी मौजूद थी, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो एक्सेलरेशन बन गया। उसके बाद आपने आफ्टर 2 सेकंड जो टाइम था वो टाइम की वैल्यू पुट की तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। आपके साथ भी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।